नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डायनामिक न्यूज यूपी और आज की तारीख है 2 अप्रैल 2026 और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्रेया पांडे और आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 25 सबसे जरूरी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, जहां बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में आज से नई नीतियां लागू हो चुकी हैं, जहां यूपी के लाखों श्रमिकों के लिए एक राहत भरी खबर बताई जा रही है। आज से प्रदेश में नई मजदूरी की दरें लागू हो गई हैं, जिससे संगठित और असंगठित क्षेत्र में कामगारों की आय बढ़ेगी और श्रम विभाग ने कालीन, कांच, ईंट भट्टा, प्लास्टिक और रेडी समेत कई उद्योग के लिए नई दरें तय कर दी हैं। वहीं बताया जा रहा है अकुशल से लेकर अतिकुशल श्रमिकों तक सभी श्रेणियों के दैनिक मजदूरों में 10 रुपए से लेकर 14 रुपए तक का इजाफा किया गया है। वहीं महंगाई भत्ते के पूर्ण निर्धारण के तहत यह बदलाव लागू किया गया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है यूपी में गर्मी में 5 घंटे चल रहे प्राइमरी स्कूल। जहां उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों के समय बदलाव किया गया है। नए सत्र में अब स्कूल सिर्फ 5 घंटे ही संचालित होंगे। इससे पहले कोरोना काल में पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए स्कूलों का समय 6 घंटे कर दिया गया था, लेकिन गर्मी और दोपहर में छुट्टी होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने फैसला ले लिया है। साथ ही अभिभावकों को सभी मांग कर रहे हैं कि ये बदलाव किया जा रहा है, जिससे बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है एमएसपी पर दलहन तिलहन खरीद, किसानों को डीबीटी से सीधा भुगतान। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने घोषणा कर दी है कि विपणन वर्ष 2026 से लेकर 27 में चना, मसूर, सरसों और तूर की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर की जाएगी। वहीं यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम भी मिल सके। खास बात तो यह बताई गई है, जहां इस भुगतान से सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में किया जाएगा। जहां सरकार का यह दावा है कि इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी। वहीं हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है नए सत्र की शुरुआत स्कूलों में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में आज से नए शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 की शुरुआत हो गई है। इस बार शिक्षा विभाग ने छात्रों के स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए खास पहल की है। अब स्कूल में अखबार और किताबें पढ़ाने का दावा किया जा रहा है, जबकि मोबाइल लाने पर सख्ती रहेगी। जहां प्रार्थना सभा में रोजाना छात्रों के समाचार पत्र की मुख्य खबरें पढ़वाई जाएंगी, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी समझाए जाएंगे। वहीं पहले दिन से ही स्कूल चलो अभियान के जरिए नामांकन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, जहां बताई जा रही गंगा एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के लिए जमीन अधिग्रहण पर नया मोड़। किसानों को मिलेगा करोड़ों को भुगतान। जहां मिनट में गंगा एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। अटोल गांव में किसानों से सीमांकन पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद पीडीओपी ने पुराने अलाइनमेंट का जमीन पर खरीद फिलहाल रोक दी है। वहीं किसानों को मानने के लिए लखनऊ से अधिकारियों की टीम भी पहुंची है, जहां पे अब नए सिरे से सीमांकन कर इंटरचेंज का अलाइनमेंट बदला जाएगा। वहीं इसी बीच चिन्हित जमीन की खरीदी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे किसानों को 10 करोड़ रुपए तक का अधिक भुगतान भी किए जाने की बात करी जा रही है। वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है यूपी में खाद बिक्री को लेकर सरकार सख्त अधिकारियों की निगरानी कड़े निर्देश भी दे रही है। उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की बिक्री में अचानक बढ़ोतरी को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है, जहां कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को सख्त निगरानी के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बिक्री और स्टॉक में किसी भी तरह की लापरवाही और जिम्मेदारियों पर तय कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब रबी सीजन में 51.15 लाख टन यूरिया उपलब्ध होने के मुकाबले अब तक 39.94 लाख तक की बिक्री हो चुकी है। कुछ जिलों में असामान्य बढ़ोतरी पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसानों को समय पर खरीद मिल सके। अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, जहां बताया जा रहा है यूपी के युवाओं के लिए विदेशी नौकरी का सुनहरा मौका। भाषा और स्किलिंग ट्रेनिंग से बनेगा रास्ता। जहां उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत भाषा और कौशल प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय और FFSD इंडिया लिमिटेड के बीच एक MOU साइन किया गया है, जहां इसके पहल से लेके जरिए युवाओं को अंग्रेजी, जर्मनी, अरबी और जापानी और फ्रेंच जैसी भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही उद्योगों की जरूरत के अनुसार स्किल डेवलपमेंट भी करवाया जाएगा, जिससे युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी पाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है हाथियों की सुरक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम उठाया गया है। जहां पूर्वोत्तर रेलवे वन्य जीवों खासकर हाथियों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लागू करने का फैसला ले लिया गया है। जहां महाप्रबंधक उदय बोडवारकर ने इस नई पहल की घोषणा करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक का भी अधिकतम उपयोग जरूरी हो गया है। जहां लखनऊ में आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने सिग्नल और दूरसंचार विभाग को उपकरणों को भी लेकर बेहतर
रखरखाव एवं गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा गया कि इस पहल से रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही का समय रहते पता लगा सकेगा और हादसे को रोकने में भी मदद मिलेगी। वहीं अब जानते हैं अगली बड़ी खबर, जहां बताया जा रहा है गोरखपुर में 15 साल पुराने स्कूल वाहनों पर पूर्ण रोक, बच्चों की सुरक्षा बनी प्राथमिकता। गोरखपुर के 15 साल के से पुराने स्कूलों पर वाहनों की अब पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाया जाएगा, जहां नियम तोड़ने पर वाहन का पंजीकरण रद्द हो सकता है और स्कूल की मान्यता भी खतरे में आ सकती है। वहीं बताया गया है परिवहन विभाग ने स्कूलों पर वाहनों की निगरानी के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया है। जय पोर्टल विद्यालयों की परिवहन प्रणाली की सुरक्षा, मानकों और सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। साथ ही स्कूलों पर भी शपथ पत्र के साथ आवश्यक डाटा पोर्टल पर लोड करना होगा ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है गोरखपुर में वायु प्रदूषण कम करने के 33 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। शहर को होगा स्वच्छ और हरा भरा। गोरखपुर नगर निगम ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 32.90 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। इस योजना के तहत शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाए जाएंगे, जहां सड़कों और धूल मुक्त बनाया जाएगा, जहां यातायात सुधार किया जाएगा और मियावाकी वन विकसित भी किए जाएंगे। नगर आयुक्त गौरा सिंह सोरवाल की अध्यक्षता में गठित सिटी लेवल इम्प्लांटेशन कमेटी ने कार्य की योजना को अंतिम रूप दिया, जहां उद्देश्य शहर में धूल और धुआं का स्वच्छता एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। सभी का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार भी किए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली वीडियो, जहां बताया जा रहा है यूपी हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा, जहां नए नियम आ चुके हैं, आज से लागू हो रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से टोल व्यवस्था में बदलाव की घोषणा कर दी थी। अब वार्षिक फास्टैग शुल्क 3000 से बढ़कर 375 कर दिया गया, जहां इसके अलावा टोल दरों में 5 से लेकर 25% तक बढ़ोतरी की गई। नई व्यवस्था का असर भी वाहन चालकों और व्यावसायिक वाहनों दोनों पर भी पड़ने वाला है, जहां वाहन मालिक को टोल भुगतान के लिए आवश्यक तय करनी होगी। यह बदलाव राजमार्गों पर ट्रैफिक और राजस्व प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। अब जान लेते हैं बड़ी खबर, जहां बताया जा रहा है सीतापुर में कब्रिस्तान पर बनी मस्जिद ढह गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी लगातार किए गए हैं। सीतापुर के लदरपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को ढहाने के लिए प्रशासन ने कड़ा इंतजाम किया है। घोषित कर्फ्यू जैसा माहौल आ गया है, जहाँ पुलिस के कथित कई थाने वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही तुलसीदास न्यायालय में मस्जिद को अतिक्रमण करार देने का और हटवाने का भी आदेश दे दिया गया है, जहां मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती को दी, लेकिन राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने प्रकरण जिलाधिकारी के और न्यायालय में भेज दिए, जहां जिलाधिकारी ने तहसील के निर्णय को बरकरार रखते हुए बुलडोजर से मस्जिद को हटाने का आदेश भी दे दिया है। वहीं अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है हवाई सफर हुआ महंगा, जहां फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से टिकटों में 500 से लेकर 1000 तक की वृद्धि बताई गई। जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध जारी हो गया है, जिस कारण से विमान सेक्टर पर भी दिखने लगा है उसका असर। विमान कंपनी ने बढ़ता जेट ईंधन कीमतों के कारण फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। जहां बताया जा रहा है एयर इंडिया और इंडिगो सेम चार्ज में अलग अलग तिथियों में अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिए, जहां दिल्ली समेत कई रूटों पर न्यूनतम किराया 500 से लेकर 1000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अप्रैल के पिछले सप्ताह में ही दिल्ली की इकोनॉमी क्लास किराया जहां 3200 से लेकर 3500 बढ़कर अब 4200 से लेकर 4400 के बीच हो गया है, जिससे यात्रा पर वित्तीय का दबाव भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है वैश्विक युद्ध का पर असर काशी पर विदेशी पर्यटक की कारोबारी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के महीने के बाद काशी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आ चुकी है, जहां घाटी विदेशों में विमानों के संचालन बंद और यात्रा मार्गों में बाधाओं के कारण विदेशी पर्यटक आने से कतराने लग गए हैं। बताया जा रहा है कि मार्च से लेकर जून तक आमतौर पर पर्यटन धीमा होता है, लेकिन युद्ध के कारण कमी और ज्यादा गहरी हो चुकी है। स्थानीय और देसी पर्यटक भी फिलहाल आ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार बताया जा रहा है कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो व्यापार पर लंबे समय तक नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया गया है इकोनॉमी में आज एलएसजी और डीसी वीरेंद्र पंत की पोजीशन पर बड़ा सस्पेंस आ चुका है। जहां 2026 का आगाज आज लखनऊ में इकामा स्टेडियम में एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले से होगा, जहां पिछले सीजन की नाकामी के बाद लखनऊ इस बार मजबूत वापसी के इरादे से उतरने वाली है। वहीं अब जानते हैं अगले बड़ा खबर, जहां बताया जा रहा है गैर संकट के बीच सरकार सख्त नए नियम लागू कर रही। सिलेंडर बुकिंग और महंगी हो चुकी है, जहां इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के असर देश में पड़ने लगे हैं, जहां एलपीजी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां सरकार ने सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के साथ कई नए नियम भी लागू कर दिए। बुकिंग के बीच समय बढ़ा दिया गया और ओटीपी आधार डिलीवरी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन पर भी जोर दिया जा रहा है। लगातार ये भी बताया जा रहा है कि सरकार पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दे रही है, ताकि एलपीजी का खपत कम से कम हो सके। बढ़ती सख्ती और महंगाई के बीच भी आम उपभोक्ताओं को परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, जहां बताया जा रहा है यूपी में फार्मा इंडस्ट्रीज
में 53,000 किसानों को सम्मान निधि अटकी। जहां यूपी के इस जनपद में फार्मर इंडस्ट्री रजिस्ट्री बेरफ्तार किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। एक महीने से रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 64% पर ही अटका हुआ है। इसका सीधा असर देखा जा रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर पड़ रहा है, जहां करीब 53,000 किसान किस्त से वंचित रहेगा, जिसमें लगभग 5,94,000 किसानों से लेकर 4,42,000 सक्रिय किसान हैं। लेकिन अब तक सिर्फ 2,84,000 तक रजिस्ट्रेशन हो पाया है। ऐसे में 1,57,000 किसान भी रजिस्ट्री के लिए भटक रहे हैं। वही हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है चौंदेसी में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड। 5.54 करोड़ मंजूर दे दी गई है। जहां चंदौसी शहर में एक बड़ी सौगात मिली है। बदायूं रोड स्थित पर वहां भूमि की रोडवेज बस स्टैंड के लिए निर्माण के लिए शासन ने 5.54 करोड़ की मंजूरी दी है। इनमें से 1.5 करोड़ तक की पहली किस्त जारी हो चुकी है और निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नई सुविधा से शहर के लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिलेगी। मौजूद बस स्टैंड पर जगह की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से यात्री चालक और परिचालक लंबे समय से परेशान थे। वहीं अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है यूपी के 18 स्कूलों में प्रपोज और प्रोजेक्ट प्रवीण छात्रों को मिलेगा आधुनिक स्किल ट्रेनिंग। जहां उत्तर प्रदेश के छात्रों को आधुनिक कौशल से जुड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल